आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम फिज़िक्स में करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्लास 10th में डे 15 पर बात करने जा रहे हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बेसिकली इससे मुराद ये है कि आप फेंट साउंड और लाउड साउंड में डिस्टिंग्विश कर सके, यानी फ़र्क कर सके। लाउड साउंड से मुराद बुलंद आवाज़ और फेंट साउंड से मुराद मध्यम आवाज़। आवाज़ की खसूसियात से मुराद ये है कि आप एक बुलंद तरीन आवाज़ में और एक मध्यम तरीन आवाज़ में जब आप फ़र्क कर सकते हैं तो उसको आवाज़ की खसूसियत कहते हैं। इसी पर हम डिपेंड करते हैं। इसके जो फैक्टर्स हैं वो कुछ 4 से 5 फैक्टर हैं जिस पर आवाज़ की खसूसियत जो है वो इन्हिसार करती है। पहला फैक्टर जो है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, फिर एक और फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, फिर इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड फिज़िकल कंडीशन ऑफ द एयर। ये कुछ 4 फैक्टर हैं या 4 अवामिल कह सकते हैं इनको, कि जिन पर जो है वो आपका जो आवाज़ की खसूसियात का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर होता है। पहली है जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से मुराद ये होता है कि डिस्टेंस, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा कि एक पेंडुलम था, हैविंग अ पेंडुलम फिक्स्ड विद वन एंड, जिसको जो है वो एक मजबूत सिरे से बांध दिया गया। देन हमने इसको डिस्प्लेस कराया फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड वी डिस्प्लेस द पेंडुलम टू द पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन ए, देन वी रिलीज इट। आफ्टर रिलीजिंग इट द पेंडुलम मूव्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन and then after it pendulum move it from mean position to extreme position, another extreme position B. So it's mean that pendulum bob will move from A to B with respect to their mean position. It's move from here to here, from extreme to another extreme position is called amplitude. मतलब ये हुआ कि पेंडुलम की बॉब को उठाकर जब यहीं पर हम लेके गए इंतहाई मकाम पर और फिर हमने इसको छोड़ दिया तो ये अपनी वस्ती मकाम की मीन पोजीशन पर आई। फिर वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे ज़्यादा से ज़्यादा फासला जितना तय करेगी उसको उसका एम्पलीट्यूड कहेंगे। उर्दू में इसे बोलते हैं हीता। ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना। इसी खसूसियत को आवाज़ के अंदर भी महसूस किया जा सकता है, यानी आवाज़ की जब वेव्स बनती हैं, जब साउंड बनती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जितना ट्रैवल कर सकती हैं उनको उसका एम्पलीट्यूड बताते हैं। अब बॉडी चूँकि साउंड पैदा करने के लिए आपको वाइब्रेटिंग बॉडी की ज़रूरत है। जब बॉडी वाइब्रेट करेगी किसी एक मीडियम में तो साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगी। अब जितना ट्रैवल करेगी लाउडनेस उस पर वेरीज करेगा डायरेक्टली। अब एक डायरेक्टली का मतलब यह है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, ठीक है। ग्रेटर एम्पलीट्यूड, किसी चीज़ का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा लाउडर साउंड विल बी। जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी साउंड भी ज़्यादा होगी, जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा उसकी साउंड भी कम होगी। इसको समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सितार है, ठीक है। वो जो है जी हम ना उसकी जो है स्ट्रिंग, यानी उसके जो स्ट्रिंग्स बने हुए हैं, ठीक है, सितार के अंदर जो स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, आप उनको जो है वो छूते हैं और अगर हम उन्हें पोलाइटली जो है वो टच करते हैं तो उससे जो है वो क्वाइट साउंड पैदा होती है। ये आपको मैंने एक वेव फॉर्म बना के देखा है, वेव की एक शक्ल है जिससे साबित हो रहा है कि कभी वेव ज़्यादा हो रही है और कभी जो है वो उसका हम एंड पुल जो है वो कम और कभी ज़्यादा हो रहा है। अब अगर मैं उसी सितार की स्ट्रिंग्स को मोर वायलेंटली जो है वो पुश करना शुरू कर दूं, तेज़ी से खींचना शुरू कर दूं, तो उसका जो है वो क्या नाम लेते हैं, साउंड प्रोपोगेशन है, वो लार्जर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड पैदा करने के लिए लाउडर विल बी द साउंड इफ़ द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो साउंड की तादाद भी ज़्यादा पैदा होगी। इसी तरह अगला जो हमारे पास फैक्टर है वो है जी एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। मतलब जिस जगह से साउंड पैदा हो रही है, साउंड की खसूसियत एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पर भी डिपेंड करती है। यानी जिस जगह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो एरिया छोटा है या बड़ा है। अगर एरिया बड़ा होगा तो साउंड की मिकदार जो प्रोपोगेट करती है वो ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, ठीक है, वो वाइब्रेट कर रही है, उसका एरिया ज़्यादा है, यानी एक लार्जर ड्रम है और एक स्मॉलर ड्रम है। बड़े ड्रम की जो मिसाल है उसमें अगर हम उसको बीट करें तो उसका क्योंकि एरिया ज़्यादा है इसलिए उसका एरिया ज़्यादा होने की वजह से आवाज़ ज़्यादा प्रोपोगेट करेगी, आवाज़ ज़्यादा फैलेगी। और इसी तरह अगर हम स्मॉलर ड्रम को बीट करें तो उसका एरिया चूँकि छोटा है इसलिए जो है वो
थोड़ी मिकदार में आवाज़ जो है वो पैदा होगी। इसका मतलब ये है कि एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी पर भी जो है वो आपकी आवाज़ की खसूसियत इन्हिसार करती है। नंबर 3 पे जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, इस पर भी आपकी करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है। इफ़ प्रोड्यूसिंग साउंड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड अ लिसनर इज़ नॉट क्लोजर इनफ टू अ वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर लिसनर जो है वो उस वाइब्रेटिंग बॉडी के करीब नहीं है तो लाउडनेस उसको इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। अगर वो दूर है फ्रॉम अवे फ्रॉम द प्रोपोगेशन ऑफ अ साउंड, अगर वो साउंड से दूर चला जाए तो उसकी जो आवाज़ है उसको आहिस्ता आहिस्ता फेंट होना शुरू हो जाएगी। जितना वो वाइब्रेटिंग बॉडी के करीब होगा उतनी जो साउंड जो है वो ज़्यादा होगी। जितना वो वाइब्रेटिंग बॉडी से दूर चला जाएगा लिसनर या ऑब्जर्वर जो साउंड को, इसका एक नया इफेक्ट जिसका नाम हम सेकेंड ईयर की फिज़िक्स में पढ़ते हैं उसे कहते हैं डुपलर इफेक्ट। डुपलर इफेक्ट में क्या होता है कि जब बॉडी जो है वो लिसनर जो है वो साउंड की तरफ मूव करता है या बाजू का साउंड जो है मूव करती है टुवर्ड्स द लिसनर, तो उसमें डिपेंड करता है कि आवाज़ की खसूसियत जो है वो इन दोनों में जो है कहीं ना कहीं मुदाखलत करती है। तो जितना हम वाइब्रेटिंग बॉडी के करीब होंगे उतना साउंड जो है वो ज़्यादा महसूस होगा और जितना हम दूर होंगे उतना वो जो है वो साउंड कम महसूस होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास अगला करेक्टरिस्टिक्स है जो जिस पर भी आवाज़ की खसूसियत जो है वो मुनहसर करती है, इन्हिसार करती है, वो है जी फिज़िकल कंडीशन ऑफ ईयर, यानी सुनने वाले की कान की हसासियत वो कितनी फिज़िकली फ़िट है। जितना आपका कान जो है वो सेंसिटिव होगा वो आपको साउंड जो है वो मोर लाउडर अपीयर होगी और आपको अच्छे तरीके से सुनाई देगी, और जितना जो है वो सेंसिटिव नहीं होगा, जैसे ओल्ड एज में जो है वो इंसान जब पहुंचता है तो रिप एज भी इसे कहते हैं, तो उसमें जो है वो उम्र के साथ साथ जो आपके सुनने की हिस्सा है वो कमज़ोर पड़ती जाती है, वो जो है वो उससे जो है वो इन आपको जो सुनाई देना वो जो है वो कम हो जाता है। तो जितना आप जो है यंग एज में होंगे उतना आपकी लाउडनेस जो है वो सुनने की खसूसियत जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी बनिस्बत के ओल्ड एज में। तो ये आज के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। थैंक यू सो मच।